नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल अनूप कुमार चौहान में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड के राज्य के कुछ घूमने वाली जगहों के बारे में हम जिक्र करेंगे। उत्तराखंड का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले पहाड़ों को देखने का मन होता है। उत्तराखंड अपनी सुंदरता के कारण भारत के नंबर 1 राज्यों में से एक माना जाता है और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ बड़े से बड़े धार्मिक स्थान है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और भी बहुत देखने योग्य जगह है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओली। सबसे पहले ओली ओली में आपको बर्फ़ से ढकी हुई सफ़ेद पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी और यहाँ आप दिसंबर टू फरवरी महीने में घूमने आ सकते हो। बर्फ़ पड़ने के बाद इस जगह का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। इसके अलावा ओली में फेमस है अपने 4.5 किलोमीटर के रोलवे के लिए। 4.5 किलोमीटर को कवर करने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है और इन 25 से 30 मिनटों में हम ओली के सबसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मंसूरी। तो आइए मंसूरी के बारे में जान लेते हैं। मंसूरी उत्तराखंड के उन टॉप टूरिस्ट प्लेसों में से एक है जहां हर एक सीजन में लगभग लाखों की संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यह जगह है काफ़ी खूबसूरत है। मंसूरी में आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं मंसूरी में जहाँ हम घूमते हैं। सबसे पहले कंट्री फॉल, जो एवरीफिक, जॉर्ज टिब्बा, कंपनी गार्डन, मंसूरी लेक etc। मंसूरी में आप 2 से 3 दिन आसानी से गुजार सकते हो। अगर आप बस से जाते हो तो आप यहाँ मोटरसाइकिल या स्कूटरी हायर करके बड़ी आसानी से घूम सकते हो, जिसका मात्र किराया 500 से 700 रुपये होता है, जिससे आप छोटे छोटे और बड़े से बड़े स्थान पर आसानी से घूम सकते हो। दिल्ली से मंसूरी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। दिल्ली से मंसूरी की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। मंसूरी का नाम का नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून का है दोस्तों, जहाँ से आप ट्रेन से भी मंसूरी आ सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम उत्तराखंड के राज्य के एक छोटे से जिले के बारे में, देहरादून। इसके बाद आता है नैनीताल। नैनीताल फेमस है अपने नेचुरल लेक और नेचुरल माउंटेन ब्यूटी के कारण। आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। नैनीताल रोपवे भी है जिसकी लेंथ लगभग 2 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में लगभग आपको 10 मिनट लगते हैं और इन 10 मिनट में आपको नेचुरल नैनीताल सिटी और माउंटेन नज़ारे देखने को मिलते हैं। विंटर में आप नवंबर से फरवरी तक यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है यहाँ विंटर के टाइम में। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप अपने पर्सनल व्हीकल से 5 से 7 घंटे में आसानी से कवर कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेन से भी आ सकते हैं। नैनीताल का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसके बाद बात करेंगे हम उत्तराखंड के अगले प्लेस के बारे में, हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड के मोस्ट पॉपुलर जगहों में से एक है। हरिद्वार का नाम सुनते ही हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हर साल यहाँ करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। सुबह और शाम दोनों ही टाइम आपको यहाँ आरती देखने को मिलेगी। हरिद्वार में आप काफ़ी सारे घाट और ओल्ड टेम्पल को देख सकते हैं। हरिद्वार पूरे साल में आप कभी भी घूमने आ सकते हो। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें अपने व्हीकल से हम लगभग 4 से 5 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। हरिद्वार के लिए ट्रेनें आपको हर जगह से मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं रानीखेत की। रानीखेत टाउन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ भी आपको सुंदर माउंटेन व्यू देखने को मिलेंगे। रानीखेत में एक गोल्फ स्लॉट है जहाँ राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी और इसी के कारण रानीखेत काफ़ी मशहूर है दोस्तों यहाँ का। और इसकी दिल्ली से दूरी लगभग 380 किलोमीटर है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ऋषिकेश। ऋषिकेश को वर्ल्ड की नंबर 1 योगा कैपिटल सिटी में से एक माना जाता है। ऋषिकेश फेमस है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ का भी आप आनंद ले सकते हो। रिवर राफ्टिंग के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग ऐप से भी कर सकते हो और कहीं से भी करा सकते हो। इसके लिए आपको लगभग
16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला और बहुत से आश्रम आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। या आप सितंबर टू मार्च कभी भी घूमने आ सकते हो। हरिद्वार से भी आप सीधा ऋषिकेश के लिए ट्रेन लेकर घूम सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ आप जीप सवारी भी कर सकते हो। यहाँ टाइगर, एलिफेंट आदि एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस जंगल के आसपास मेजर जोन, जिसको आप पहले ही बुक करवाना होता है घूमने के लिए, और एक टाइम में आप गड्डी में 6 पर्सन ही जा सकते हो। जीप सफारिंग का किराया लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये होता है और 2 शिफ्ट होती है, यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग। दोस्तों मॉर्निंग में आप सुबह 6 से 9:30 बजे तक और इवनिंग में आप 3 से 6 बजे तक आसानी से घूम सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के अगले टूरिस्ट प्लेस के बारे में। कोसोनी। कोसोनी फेमस है अपने कोइनिक व्यू के लिए। कोसोनी को छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर आप हिमालयन माउंटेन पीक के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओल्ड टेम्पल, वाटरफॉल आदि जगह घूम सकते हो और बहुत से यहाँ पर नज़ारे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी आप हवाई झूलों का भी आनंद ले सकते हैं, जिसका मात्र किराया 300 से 400 रुपये होता है 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगली जगह की, लैंडाउन। यहाँ पर आप रॉ नेचुरल देखने को मिलता है। यहाँ का मौसम होता है बिल्कुल ही नॉर्मल होता है 12 महीने ही। यहाँ पर आप कैंपिंग और जंगल सफारी भी कर सकते हो। दिल्ली से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह लैंडाउन। टिप एंड टॉप म्यूजियम, स्नोफॉल पॉइंट। नवंबर टू फरवरी बेस्ट टाइम है यहाँ आने का। आप जब भी आओ तो नवंबर से फरवरी के बीच में ही आओ, क्योंकि आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा और आप अपना जीवन के कुछ अहम पलों को यादगार बना सकते हो यहाँ आके। काफ़ी अच्छी जगह है उत्तराखंड में घूमने के लिए। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों जिम कॉम्फर्टेबल नेशनल पार्क, जो आपको बताया था कि जब भी आप यहाँ घूमने जाओगे नेशनल पार्क में, तो आपको एक जीप में 6 सवारी ही मान्य होती है, जिसका किराया लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये होता है 6 पर्सन का। आप लगा सकते हो 1,000 रुपये पर पर्सन होता है, जिसमें आप 6 बंदे 6 हज़ार रुपये में आसानी से जा सकते हो। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ घूमने योग्य जगह जो आपको बताई हमने। औली, मंसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, रानीखेत, और ऐसे ही आपके लिए रोमांचक वीडियो हम लाते रहेंगे।